हमने कहा, उसने कहा 5 साल सरकार रही, आपने क्या किया? हमने कहा अच्छा सवाल पूछ दिया तुमने, 5 साल का पूरा डिटेल तुमको 4 लाइन में दे रहा हूं भाई। कहा कैसे 4 लाइन में दोगे? हमने कहा दे रहा हूं, सुनो। हमने बताया उसे कि समाजवादियों के सरकार में 5 साल की जो उपलब्धियां है उसको सुन लो। अंतिम पैटर्न होगा ये आपके बीच में गाने जा रहा हूं, सुनना ईमानदारी से, थोड़ा कलेजे पर हाथ रख के। हमने कहा क्या? हम कहली कि जब सत्ता में सपा रहे तब फ्री दवाई होते रहे। अखिलेश यादव की सरकार में सरकारी हॉस्पिटल में 100 जांच फ्री थी, 100 जांच। 1 रुपया की पर्ची पे, 10 रुपया की पर्ची पर हॉस्पिटल में 100 जांच फ्री थी, 100 जांच। सभी दवाइयां उपलब्ध थी। इतनी गरीब आदमी के दवाई छोड़ो, कुकुर काट दे वो कर सुई सरकारी हॉस्पिटल पर नहीं के मिला। हाँ हो भैया, आदमी के छोड़ दो, कुकुर कटले का सुई नहीं के मिला। गईले कहता से खत्म हो गई वैक्सीन में नहीं खे, अतोले बीख भीन जाता, कोई जानी मो 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 कह के पगला जाता लोग। इतनी संवेदनशील सरकार आपने आज तक कहीं नहीं देखा। और नेता, मैं तो अलग ऐलान करके कहता हूं कि भारत की राजनीति में केवल एक नेता है जिसके सफेद कुर्ते पर कोई दाग नहीं है, स्क्रैच नहीं है। उस नेता का नाम अखिलेश यादव है, पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। एक सबसे बड़ी खूबी बताऊं आपको, एक सबसे बड़ी खूबी जान लीजिए अखिलेश यादव की। भारत में इकलौते एक ऐसे नेता हैं, विधायक मिल के आएगा तो कहेगा हमारी बहुत बनती है अखिलेश यादव से, हमको बहुत मानते हैं। और एक छोटा कार्यकर्ता जाएगा, वो मिल के आएगा, कहेगा विधायक जी तुम झूठ बोल रहे हो, तुमसे ज्यादा हमको अखिलेश यादव मानते हैं। दूसरा जाएगा, कहेगा तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, तुम दोनों से ज्यादा अखिलेश यादव हमको मानते हैं। एक दिन एक सरकारी पार्टी के विधायक ने कहा कि सोलंकी भाई कितना दिन हो गया अखिलेश यादव का गाना गाते? हमने कहा 23 साल हो गया। तो कहा क्या मिला? हमने कहा अच्छा सवाल कर दिया विधायक जी आपने, हम कहे यही बताएं कि कहीं किनारे चलिए हम लोग बैठ के बतिया लेते हैं, क्या मिला? कहा नहीं यही बताओ। हमने कहा विधायक जी अपना गनर हटा दो, अकेले गाड़ी में आप भी बैठ जाओ, और मैं भी अकेले अपना ड्राइवर लेके अपने गाड़ी में बैठ जा रहा हूं। अपना जिला आप छोड़ दो और अपना जिला मैं भी छोड़ दे रहा हूं, और उत्तर प्रदेश के किसी छोटे चौराहे पर आप भी खड़ा हो जाओ, मैं भी खड़ा हो जा रहा हूं। आपको कोई पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के छोटे से चौराहे पर भी अगर 10 मिनट खड़ा हो जाता हूं तो सड़क जाम हो जाती है। और मेरा सम्मान तो तब बढ़ता है, जानते हैं कब? रास्ते से गुजरता हूं, नौजवान देखता है तो कहता है वो सोलंकी जा रहा है, अखिलेश यादव का गाना गाता है, सीना चौड़ी हो जाती है, कॉलर टाइट हो जाता है। इससे बड़ा और सम्मान क्या चाहिए? हमने कहा विधायक जी 5 साल में यार 5 करोड़, 1 साल में 5 करोड़ आपकी निधि होती है, 30% कमीशन लोगे तो 1.5 करोड़ हो जाएगा। इतना ही ना आप कमा सकते हैं, 1.5 करोड़ आप कमीशन कमा सकते हैं, और साल भर में मुझे 1.5 करोड़ रुपया ये जनता इनाम दे देती है, जो मुझे रात भर सुनने आती है समाजवादी गीतों पर। ये अलग गली सुनिए, समाजवादियों की सरकार में होता क्या था। जब सत्ता में सपा रहे तो फ्री दवाई होते रहे। नहर का पानी फ्री रहे और फ्री सिंचाई होते रहे। अखिलेश यादव की सरकार में खेत की सिंचाई जो ट्यूबवेल से होती थी उसका रुपया नहीं लगता था, पनिवट माफ रहे, ये अखिलेश यादव की सरकार में। और जब सत्ता में सपा रहे तब फ्री दवाई होते रहे। अरे नहर का पानी फ्री रहे और फ्री सिंचाई होते रहे। मिले वजीफा पढ़वैयन के बाप का चेहरा खिलल रहे। ए भैया अखिलेश यादव की सरकार में स्कॉलरशिप मिलता था नौजवानों को, बच्चों को, पढ़ने वालों को। वो स्कॉलरशिपवा से लड़का पढ़ ला सा। इतनी घड़ी था ITI में एडमिशन कराने आप जाएंगे, शायद आपको नहीं पता, आप कहते हैं कि धर्मेंद्र सोलंकी अंड बंड बोलता है,
हम इतने दिन से सरकार में नहीं है, 17 से हो गया 24, 25 हो गया, 8 साल हो गया इस सरकार को। आईटीआई में जिस नौजवान का पहले दाखिला होता था जितनी फीस थी उससे 21 गुना फीस बढ़ गई है 9 साल में। केवल कितना? 21 गुना फीस बढ़ गई है। जेएनयू एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां जूता सीने वाले का लड़का भी जाकर के पढ़ के आईएएस हो जाता था, पीसीएस हो जाता था। जानते कितना बड़ा है? 250 गुना फीस बढ़ी है, 250 गुना। एक दिन एक हफ्ता पहले गोरखपुर का सांसद ऐसे ऐसे ताली बजा रहा था, कह रहा था लूट का माल छूट में, लूट का माल छूट में। 1000 का 500, 500 का 250। हमको लिए भैया ये क्या कह रहा है, कौन जी का प्रचार कर रहा है भाई? तो एक आदमी कहा कि कह रहा है कि जीएसटी घट के आधा हो गई, उसी का प्रचार कर रहा है 50%। ये इतना टप्पा चूतिया बनाओ तलाश आदमी के। अच्छा रउरा बताई, हवाई जहाजे पर जीएसटी 50% कम हो गई, हमसे आपके काले देखो। जीएसटी अगर कम हुई है साहब तो डीजल पेट्रोल पे कम होती तो उससे लाभ आपको हमको मिलता, खादी पर कम हुई तो उससे लाभ हमके आपके मिली, बिया पर कम हुई तो उससे लाभ आपके हमके मिली। अब तू ले जाके रैली के इंजन पर जीएसटी आधा % कर दो, 50% कर दो, एरोप्लेन पे कर दो, बास्को डिगामा में ले जाके तू कम कर दो, हमसे काले हो जाए। इनको जनता से कुछ लेना देना नहीं है। गहुआ में कोई को बाना सा जंगिया फाटल पहिरता ना साहब, अगर तौली छोड़ दे तो 15 जगह पीछे से छेद बा अंडर बियर में। मेहरारू का पेटीकोट नहीं के सिया पावत, और उसे कहता नहीं जाए भैया तनी देखिए मेरी भाई भाई ठीक ठाक रहिए मेरी साइकिलिया वालन के दिए, तो कहता हाँ 5 किलो ये ना देता ना हर महीना। कितना समझेगा? ये 5 किलो कोई नया नहीं मिल रहा है साहब, कलाकार बताता है साहब, मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, बता रहा हूं, इसकी थ्योरी जान लीजिए। ये 5 किलो नया नहीं मिल रहा है। 5 किलो पिछले वाले भी दिल्ली वाले सरकार में मिलता था, इनके पहले वाले भी। होता यह था कि उसमें पैसा लगता था, 2 रुपया किलो और 3 रुपया किलो, उस समय भी मिलता था। तो 40 किलो अगर राशन मान लो तो घर में आई, चाहे 50 किलो आ गए, तो अगर 2 रुपया लागत रहे तो 3 रुपया के हिसाब से जोड़ देना तो 50 150, यानी 150 रुपया का तो फ्री में राशन मिला था। गैसवा में मुट्ठी बांध के भीतर से डाल के एक बेर 350 को 250 निकाल लेता ना सब। बताइए सब इतना टप्पा चुतिया बनौला सकी, कहता ना 350 को 900 दो या 600 खाता में भेजो, मार खाता खुल गई। ये जितना जनधन खाता खुला था मेहरारू खुलवैली से, कोनो 500 देके, कोनो 1000 देके, उसका सारा खाता बंद हो गया। अब देश में कई करोड़ खाता खुलल है, 500 के हिसाब से ओकर गुणा कह के लगा लेना व्यवस्था, कई अरब रुपया भाई सब डकार लेना सही, सब गई के पेटे में, सब खाता बंद हो गए। ये टेक्निकल बात आप समझिए, ये क्रोनोलॉजी है।